Hello बच्चों, let's see the question. Here the question says a bullet of mass 50 gram is fired from a stationary rifle into a wooden block of mass 1.95 kg placed on a horizontal wooden surface. On striking, the bullet is embedded into the block and both together cover a distance of 200 meter in a straight path before coming to rest. Given the coefficient of friction between the block and the surface is 0.2 and the mass of the rifle from which the bullet is triggered is 14 kg, find the magnitude of the velocity of the recoil of the rifle. Neglect the air resistance on the bullet. क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हमारे पास एक राइफल है जिसका मास है हमारे पास 14 केजी। ये है हमारे पास राइफल, दिस इज राइफल, इसका मास है 14 केजी। इस राइफल से एक बुलेट फायर करी गई जिसका मास 50 ग्राम है और इसकी जो स्पीड है वो हमने यू मान लिया। तो जब बुलेट फायर करी जाएगी तो यहाँ पर राइफल की एक रिकॉइल स्पीड आएगी, इसको हमने वी मान लिया। सो हमसे बोला गया है कि बुलेट जो है ये आगे जाकर एक वुडन ब्लॉक में एम्बेड कर जा रही है जिसका जो मास है 1.95 केजी है और इस ब्लॉक और इस वुडन सरफेस के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है हमारे पास म्यू इज इक्वल्स टू 0.2। क्वेश्चन में बोला है कि ये जब इसमें जाके घुस गई, वो एम्बेडेड हो गई, तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, पूरा सिस्टम जो है, उसने 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सो हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर हमारे पास राइफल की रिकॉइल स्पीड क्या होगी या फिर वी की वैल्यू क्या होगी। सो यहाँ पर हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है। की कॉन्सेप्ट है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पर ये है हमारे पास हमारी बुलेट। क्या है? बुलेट जिसकी स्पीड u है आगे की डायरेक्शन में और यहाँ पे रखा गया है हमारे पास ब्लॉक 1.95 kg का। सो ये बुलेट जब इसमें जाके एम्बेडेड हुई तो यहाँ पर हमारे पास 2 kg का सिस्टम बना, उसकी स्पीड हमने मान लिया v। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए इंटू एस, क्योंकि फाइनल स्पीड 0 हो गई। सो यहाँ पर हमारे पास v स्क्वायर, सॉरी इट इज v डैश, क्योंकि v तो हमने ये ले लिया। सो v डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू म्यू जी। अब ऑलरेडी हमने माइनस माइनस हटा दिया क्योंकि फाइनल स्पीड 0 है। म्यू जी जो होगा ये एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लग रहा होगा, राइट। सो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं माइनस म्यू जी और यहाँ पर माइनस वी डैश स्क्वायर। सो माइनस वी डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस म्यू जी इंटू एस क्या गिवन है 200 मीटर, राइट। सो यहाँ से हमारा नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हुआ। सो यहाँ से हमारे पास v डैश स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 2 इंटू म्यू की वैल्यू 0.2 मतलब 2/10 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू 200। सो यहाँ से सॉल्व करने पर हमारे पास v डैश की वैल्यू क्या है? v डैश की वैल्यू आई हमारे पास 20√2 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो हमारे पास v डैश की वैल्यू आ गई। सो अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ये जो सिस्टम है, जब हमारा रिकॉइल स्पीड हुआ, जब हमारी राइफल से बुलेट फायर की गई, तो वहां पर हम बोल सकते हैं मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट is equals to mass of rifle into velocity of rifle। ये हमने कहाँ से बोला? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। सो मास ऑफ बुलेट इज 50 ग्राम, सो 50 बाय 1000 kg इंटू वेलोसिटी हमने u मान लिया था इज इक्वल्स टू मास ऑफ राइफल हमको 14 गिवन है और वेलोसिटी ऑफ राइफल हमने v मान लिया। सो यहाँ पर अब जब भी हमारा ये एम्बेड हुई थी वो बुलेट उस ब्लॉक में जाके, तो इनइलास्टिक कोलिजन हुआ था, तो वहां पर भी हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। सो वहां पर क्या होगा, m of bullet into u of bullet is equals to m of bullet plus block पूरा सिस्टम into velocity of bullet plus block system, right। सो यहाँ पर हमारे पास मास ऑफ बुलेट इज 50 बाय 1000 kg इंटू u जो है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बुलेट इंटू मास ऑफ बुलेट प्लस ब्लॉक इज हमारे पास आया था टोटल 2 kg, राइट। सो इट विल बी 2 kg इंटू
अभी हमने जो है कंबाइंड स्पीड निकाली थी, दैट वाज इक्वल्स टू 20√2, राइट। सो यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू क्या आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1000/50 इंटू 2 इंटू 20 इंटू √2, राइट। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 800√2। क्या आ जाएगा, 800√2। सो अगर हम इसको ऊपर वाली इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50/1000 into u is 800 into √2 is equals to 14 into v. So यहाँ से हम v की क्या वैल्यू बोल सकते हैं, v is equals to 50/1000 into 800, √2 को हम नियरली 1.4 ले सकते हैं, 1.4 डिवाइडेड बाय 14। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ओवरऑल 4 मीटर पर सेकेंड, नियरली 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर हमने √2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.4 डाल दी है। सो यहाँ पर रिकॉइल स्पीड क्या आई, यहाँ पर इस राइफल की रिकॉइल स्पीड आई 4 मीटर पर सेकेंड नियरली। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।